हेलो गाइस, अब मैं एक कहते हैं न्यू मांगा लाया हूँ। इस मांगा का नाम है स्वॉर्डमैन रिवेंज। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। मैं इसके कहते हैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, मगर कहते हैं कई कवारी लाया करूंगा गाइस इसके एपिसोड। और गाइस कहते हैं कमेंट जरूर करना प्लीज़ गाइस। चलो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं गाइस। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक क्लैन होता है जहाँ हर चारों ओर कहते हैं आग ही आग लगी होती है। किसी ने अटैक किया होता है और क्लैन का नाम होता है सैन्यू क्लैन, जो गाइस कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर है क्लैन होता है। और जो कहते हैं उस क्लैन के लोग होते हैं उधर आसपास मरे पड़े होते हैं, और उसमें से कहते हैं हमारा बस कहते हैं मेन कैरेक्टर जिंदा रहता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है ये मो। तो गैस मैं उसको कहते हैं मो नाम से बुलाऊंगा। और उसके सामने कहते हैं कोई बंदा खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि इधर देखो, यहाँ पे बस एक बंदा बाकी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मो, वो कहते हैं घायल सा होता है और उन तीनों की तरफ देख रहा होता है, जिन तीनों ने कहते हैं इधर कहते हैं इतना आतंक मचा रखा होता है। इनके क्लैन को कहते हैं आग वाग, उनके क्लैन को कहते हैं लोगों को, सदस्यों को मारा होता है। वो तीनों कहते हैं मो के सामने खड़े होते हैं। वो होता है वो इन तीनों को देख लेता है और देखते कि कहते हैं खुंदक में आ जाता है और गुस्से में, और कहते हैं अपने तलवार को कहते हैं बुलाने लगता है अपने हाथों से। और उसकी तलवार कहते हैं उसके पास आ जाती है, हवा में उड़ रही होती है उसके पीछे की ओर। जो वो तीनों लोग होते हैं उनमें से कहते हैं जो बीच वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है तुम कहते हैं अपने क्लैन में से बस एक लौते बंदे बाकी हो, जो तुम्हारे कहते हैं मास्टर है, हमने उनको भी मार डाला और तुम्हारे कहते हैं भाई और बहनों को सबको मार डाला। मतलब तुम्हारे हमने कहते हैं पूरे क्लैन के लोगों को मार डाला, तुम अकेले लौते बंदे बाकी हो जो छोटे से मच्छर की तरह हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कहते हैं मार सकते हो? मैं तुम्हें मौका देता हूँ, कहते तुम अपने आप को खुद ही मार लो। वो होता है ये सुनने के बाद भी उनकी तरफ कहते देख रहा होता है और बड़ी कहते गुस्से की ओर से और नजरों की ओर से देख रहा होता है ईवल्स की तरीके से। और फिर कहते अपनी जो स्वॉर्ड होता है वो अपने स्वॉर्ड को कहते हैं उनकी तरफ भेज देता है अटैक करने के। और उसकी कहते स्वॉर्ड होती है वो कहते हैं उनकी ओर जा रही होती है तलवार। और वो उनमें से बीच वाला बंदा होता है, वो बोल रहा होता है देखो कितना बड़ा मूर्ख है वो। बीच वाला बंदा होता है उसकी तरफ वो तलवार जा रही होती है, मगर बीच वाला बंदा कहते अपनी तलवार बुला लेता है और उस अटैक को उसके कहते रोक लेता है। जो मोह होता है वो भी एकदम हैरान होता है। और जो कहते हैं बीच वाला बंदा होता है जिसकी तरफ अटैक आया होता है वो बोल रहा होता है कि बस कहते तुम्हें लगता है कि तुम पे ये कहते फ्लाइंग स्वॉर्ड है, हम पे नहीं हो सकते। फिर वो कहते बोल रहा होता है अपने जो उसके आजू बाजू जो कहते हैं बंदे आई मीन साथी खड़े होते हैं उसके ब्रदर, उनसे बोलता है जाओ उसे कहते हैं अब लिपटा के उसे खत्म कर दो। जो उस दोनों बंदे के साथी होते हैं वो दोनों कहते हैं अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं। उनके शरीर में से कहते कुछ एनर्जी सी निकल रही होती है, फार्मोमेशन की तरह कुछ बनाते हैं। और फिर कहते हैं जो मोह होता है, मोह कहते हैं बीच में ही खड़ा होता है, उसके कहते हैं आजू और कहते हैं बाजू से कहते हैं धरती में से दो हाथ निकलता है, उसको कहते हैं घेर लेते हैं अटैक करने की ओर से। वो दोनों कहते बंदे होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं, अपने दोनों हाथ दबा देते हैं। मगर कहते हैं जो मोफैंग होता है आई मीन मोह होता है वो कहते हैं उछलने के बाद उसको कहते हैं डॉज कर लेता है और हवा में उड़ रहा होता है। फिर कहते हैं अपने जो तलवार होता है वो उसको कहते हैं बुलाता है अपने पास। फिर जो दूसरा बंदा होता है उसने भी अटैक कर दिया होता है, उस पर कहते हैं फायर जैसा अटैक होता है, उसके कहते हैं मो आई मीन ये मो की तरफ आता है और कहते हैं फायर जैसे अटैक होने लगते हैं। मोफैंग आई मीन मो होता है ये मो, वो कहते हैं अपनी तलवार से कहते हैं उन सबको डॉज करने लगता है और उससे कहते हैं बचने लगता है तलवार यहाँ से वहाँ पे चला चला के। इस बंदे ने कहते हैं फायर वाला अटैक किया होता है, वो बंदा कहते हैं फिर दोबारा कहते हैं अपना एक अटैक सा बनाता है जो कहते हैं हेवन की तरह लग रहा होता है। जो कहते हैं गाइस आपने देखा ही होगा कहीं ऐसा सिंबल वैसे ही उसी टाइप का जो सही लगता है देखने में। और उसके कहते हैं जो मोह होता है मोह के पास कहते हैं आसपास कहते हैं कुछ फायर से गोले बनने लगते हैं, उसके कहते हैं आसपास आके कहते हैं आ जाते हैं और एकदम कहते हैं वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है उसके फटने के बाद और एकदम जोरदार होता है। वो तीनों बंदे होते हैं, वो तीनों बंदे कहते हैं नीचे से देख रहे होते हैं उस धमाके को। वो धमाका हुआ होता है उसको उन तीनों को कहते हैं लग रहा होता है उस धमाके में मतलब वो मर गया होगा पूरी तरीके से। फिर वो तीनों जाने लगते हैं और बीच वाला बंदा कह रहा होता वो कितना बड़ा कहते हैं मूर्ख है जो कहते हैं हमारी बात नहीं माना और इतनी गंदी तरह मौत मारा होगा। और फिर कहते हैं उधर ही उस धमाके में कहते कुछ नीला नीला कुछ होने लगता है और कहते हैं अलग ही सा कुछ हो रहा होता है। और कहते हैं उस बंदे को बीच वाले बंदे को महसूस हुआ होता है और पीछे की ओर मुड़ के देखने लगता है। फिर कहते हैं वहां से जो धुआं होता है जो रोशनी होती है वो हटती है, तो वहां पे दिखाया जाता है एक लड़की सी होती है खूबसूरत सी और आई मीन खूबसूरत सी यार। और वो कहते हैं मुंह को बचा लिया होता है उस कहते हैं ब्लास्ट से। वो कहते हैं गाइस ये कहते हैं मुंह की मास्टर होते हैं और इसका नाम होता है लू यिंग। तो गाइस मैं से लू यिंग कम बुलाया करूंगा और मास्टर नाम से ज्यादा, ठीक है गाइस। जो मुंह की मास्टर होती है वो कहते हैं अपने उसके कहते हैं आंख और कहते हैं बालों में से रोशनी निकलने लगती है ब्लू कलर की, क्यों फिर कहते हैं अपना अटैक बनाने लगते हैं। और कहते हैं बहुत सारे कहते हैं उसके साइड से तलवार जैसी एनर्जी सी निकल रही होती है और बहुत सारे कहते हैं एनर्जी जैसे तलवार के वेव में जाने लगते हैं उधर ही जहाँ वो तीनों लोग खड़े होते हैं और उधर जाता है और उधर कहते हैं बहुत ज़्यादा धमाका होने लगता है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ब्लू जैसा वेव सा निकलता है और बहुत जोरदार धमाका होता है। और फिर कहते हैं जो वहाँ
वहाँ पे खून ही खून हुआ दिखाया जाता है। और फिर कहते हैं जो मो की मास्टर होती है और कहते हैं मो होता है वो हवा में उड़ रहे होते हैं और उनके बीच में कहते हैं तलवार होते हैं। जो बीच वाला बंदा होता है वो भी बचा होता है और उसके कहते हैं दोनों साइड के बंदे होते हैं वो मर गए होते हैं उस अटैक से। और जो बीच वाला बंदा होता है वो भी घायल होता है, उसकी उसके ऊपर ही कहते हैं वो तलवार होती है वो कहते हैं खड़ी होती है। जैसा ये लग रहा है गाइस इसके मुंह में जाएगा। गाइस में क्या होता है फिर वो बीच वाला बंदा कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहते हैं इन लोगों को मारने की, और तुम्हें कहते हैं क्या लगता है कि हमारे कहते हैं जो क्लैन है वो तुम्हें कहते हैं छोड़ देगा ऐसे ही। और तभी कहते हैं उसके कहते हैं बीच में से फटने लगता है, मतलब उसका शरीर बीच में से फटने लगता है। बीच में से फटने बाद उसके कहते हैं दो टुकड़े हो गए होते हैं। उसी टुकड़ों के बीच में कहते हैं मो फैंग को और कहते हैं यूंग को दिखाया जाता है जो मो की मास्टर होती है यिंग। फिर वो दोनों जने नीचे आ जाते हैं, मो और कहते हैं मो की मास्टर, और कहते हैं दोनों एक साथ उतरते हैं। और फिर कहते हैं जो मो होता है और उसको कहते हैं बहुत ज्यादा जख्म हुआ होता है और कहते हैं उसकी मास्टर होते हैं उसके कंधे पे हाथ रख के देख रही होता है। और मो बोल रहा होता है मास्टर आप कहते हैं वापस क्यों आ गई। और लियो होती है वो उसकी कहते हैं बोल रही होती है कि ये सारी बातें बंद करो और कहते हैं ये सारी बकवास बंद करो, और तुम अभी कहते हैं बहुत ज्यादा घायल हो तुम मो, तो अभी मेरे पास कहते हैं जो लेसिंग पिल है मैं वो मेरे पास है, मैं तुम्हें कहते हैं देती हूँ। तभी कहते हैं वो बातें काट देता है मो और बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ वरना भी जो ली क्लैन का बंदा आएगा वो कहता है बहुत ज्यादा ही दिक्कत करेगा। मतलब वो मास्टर आएगा वहाँ का ली क्लैन का। गाइस जो जी ल्यू क्लैन होता है वो कहते हैं इसका दुश्मन होता है जिसने अटैक किया होता है। गाइस मैं उसे जी ल्यू क्लैन बोला करूँगा, जो भी मर्जी बोल दिया करूँगा। और तभी कहते हैं उसकी मास्टर होती है और बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ के जा सकती थी, तुम मेरे कहते एकमात्र डिसाइबल बचे हुए हो और मैं कहते तुम्हें क्यों अकेला छोड़ के जाती ऐसे। तभी कहते बातें काटता और जो कहते जी ल्यू क्लैन होता है उसका कहते एक मास्टर आया था मतलब वही, और वो बोल रहा होता है ये सारी बकवास बातें बंद करो, बाहर में जाओ तुम्हारी बातें, और तुम अभी मैं तुम्हें कहते मार के कहते नर्क में भेजता है और तुम्हारे साथ कहते तुम्हारे डिसाइबल को भी भेजता हूँ। तो वो बंदा होता है उसके पीछे कहते फायर जैसा अटैक बनने लगता है और पीछे कहते बहुत बड़ा गोला होता है, उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, शायद या फायर अटैक के लोग ही होते हैं। वो कहते बोल रहा होता है अब तुम लोगों का टाइम आ गया है। और तभी कहते जो मोह होता है और कहते हैं वो एकदम चिल्ला के खड़े होकर बोलने के लिए कुछ कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी कहते जो मास्टर होते हैं उसकी वो बोल रहे होते हैं नहीं नहीं मोह अभी कहते तुम बहुत ज्यादा घायल हो, मगर मोह कहते सुनता नहीं है और एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ली आई मीन जी ल्यू क्लैन। जो ये मास्टर होता है जी क्लैन का वो बोल रहा होता है तुम कौन होते हो बीच में टोकने वाले। मोह बोल रहा होता है मैं मोह मैं ये मोह मैं तुम्हारी कहते फाड़ के रख दूंगा, तुम एक दिन याद रखना और एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब कहते मैं तुम्हारे से कहते मैं अपने पूरे क्लैन का मैं बदला ले लूंगा, तुम्हारी मैं बीच में जो फाड़ के रख दूंगा धच्चिया धच्चिया कर दूंगा 64 कर दूंगा मैं तुम्हारे नंबर मतलब तुम्हारे 64 की तरफ मैं फाड़ के रख दूंगा। और जो कहते हैं जी क्लैन का मास्टर होता है वो बोल रहा होता है सुनने के बाद तुम मुझे मारोगे, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं और तुम कहते हैं जिंदा रहोगे तो मारोगे ना कल, तो याद रखना। और बोल रहा होता है कि उसका जी क्लैन का मास्टर और ये सारा ब्लेम तुम अपने मास्टर पर डालना, तुम्हारे मास्टर थे उन्होंने कहते हमारे कहते जी क्लैन के साथ कहते शादी नहीं की, मतलब गाइस वो लड़की होती है जो मास्टर होते गाइस मेरे को लग रहा है ये लड़की है वो ये शायद बंदा होता है। फिर वो कहते अपने हाथ से कहते कुछ अटैक बनाने लगता है। जी क्लैन का मास्टर होता है उसने कहते अपना अटैक तैयार कर लिया था, उसके आसपास बहुत सारे कहते एनर्जी से अलग अलग कलर के कहते क्रिएट हो जाते हैं पावरफुल बॉल ब्लास्ट जैसे। और जो कहते हैं मोह होता है वो भी कहते हैं अपने अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहते हैं अपनी जो तलवार होता है उससे कहते हैं उसकी तरफ अटैक कर देता है। मुंह का अटैक होता है वो उसका तलवार कहते हैं उधर जाने लगता है और बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म में, और उसकी तलवार जाते तो हर एक कहते हैं फायर बॉल जैसा होता है वो उस पर जाके टकरा दे तो उस पर कहते हैं कुछ असर नहीं पड़ता, उसका जो अटैक होता है पूरी तरीके से कहते हैं नाकामयाब हो जाता है। जो जी क्लैन के कहते हैं अटैक होते हैं वो कहते हैं फायर बॉल की तरह वो उसके ऊपर ऐसे गिरने वाले होते हैं। वो बोल रहा होता है बस ये इधर ही आगे कहते हैं सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, अब मैं ये कहते हैं पूरी दुनिया मतलब मेरे लिए अब मेरी जिंदगी यहीं पे कहते हैं खत्म हो जाएगी। तभी कहते हैं वो एकदम हैरान हो जाता है, उसके सामने कहते हैं उसकी जो मास्टर होती है वो आ जाते हैं और वो बोल रहा होता है मास्टर, तो मास्टर उसकी कहते पीछे उसको कहते पीछे से मुड़ के देखती है और बोल रही होती है मो अब कहते तुम्हें कहते मेरे बिना जाना होगा, अब कहते तुम यहाँ से चले जाओ। और कहते जो उसकी मास्टर होती है उसके कहते कुछ टैलिस्मिन सा निकाल दे जो कहते टेलीपोर्ट का होता है एकदम चार्म जैसा और उसके ऊपर लगा दे, तो मुंह भी कहते बड़ा हैरान होता है। मुंह होता है वो पीछे की ओर कहते खींचने लगता है और कहते अपने मास्टर का नाम चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है मास्टर मास्टर, और फिर भी वो कहते पीछे की ओर कहते जा ही रहा होता है। और उसकी जो मास्टर होती है उसकी कहते मास्टर के सामने कहते कुछ क्रैक जैसा पड़ता है पीछे की ओर और तरीके
गाइस शायद ये टेलीपोर्ट का वो है सिग्नल, आई मीन टेलीपोर्ट से, जिसमें से कहता है वो गुजर के जाएगा। उसकी मास्टर बोल रहे होते अब तुम्हें कहते हैं मेरे बिना जीना होगा। फिर जो मो की मास्टर होते हैं उसके कहते हैं पास आते हैं, उसको कहते हैं थोड़ा सा पुश कर देती है और बोल रहे होते गुड बाय। और जो कहते हैं मो होता है वो देखने के बाद बोल रहा होता है नहीं, और उसके आंख से आंसू आ रहे होते हैं और बोल रहा होता है मेरी प्यारी मास्टर। और फिर जो कहते हैं जो टेलीपोर्ट वाला होता है उसमें से वो कहते हैं उसके अंदर चले जाता है। फिर हमें कहते हैं मो को दिखाया जाता है जहाँ मो कहते हैं सो रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है और जो कहते हैं जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी आंख से कहते हैं आंसू निकल रहे होते हैं और वो कहते हैं रो रहा होता है। और जो कहते हैं मो होता है उसको कहते हैं कोई ह्यू मो के नाम से कहते हैं पुकार लगा रहा होता है, मो का कहते हैं ध्यान जा रहा होता है। तभी वो एकदम कहते हैं हैरान सा हो जाता है और उसके कहते हैं एकदम आंखें एकदम अलग ही बिहेव सा हो जाता है, आई मीन बिहेवियर, और दिखाया जाता है वो कहते हैं किसी क्लास में होता है गाइस, अलग ही दुनिया मतलब। और फिर कहते हैं जो उसके टीचर होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम कहाँ पे हो, तुम्हें पता है। और गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, अगर गाइस का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो भी बताना, प्लीज़ कमेंट जरूर करना गाइस।